आज हमारी चर्चा है कि कहानियां कितनी जरूरी है। कहानी सुनना, कहानी कहना, ये भी एक पढ़ाई का ही अंग है, क्योंकि कहानियों के द्वारा हमारा माइंड जो होता है ना, वो विकास करता है, हमारा माइंड बढ़ता है। आपने सुना होगा कि पंचतंत्र जो कहानी है उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा एक राजा के 4 पुत्र थे। अब उस चारों पुत्र जो थे वो पढ़ने में बिल्कुल बेवकूफ थे, यानी कि पढ़ाई लिखाई से उनका नाता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था। और राजा बहुत सारे शिक्षकों को नियुक्त किया और कि ताकि वो पढ़ सके, बाद में वो राजा बने तो शासन चला सके। लेकिन वो राजा के जो पुत्र थे वो बिल्कुल पढ़ने में असमर्थ थे। तब राजा को पता चला कि विष्णु शर्मा नाम के कोई व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो विष्णु शर्मा जो थे वो प्रत्येक दिन जाते और उनको एक कहानी सुनाते। बस पढ़ाई में केवल क्या करते, कहानी, और वो भी कैसी कहानी, मोटिवेशनल कहानी। जैसे किसी जंगल में एक शेर रहता था, यानी कुछ भी, जितने भी पंचतंत्र की कहानियां हैं वह जानवरों पर आधारित है, कुछ ऐसे चीजों पर आधारित है जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले। और लास्ट में वो पूछते थे, कहानी सुना करके उनसे पूछते थे कि आपने क्या सीखा, उसी से उसने प्रश्न पूछते थे। और धीरे धीरे करते करते वह जो राजा के पुत्र थे विद्वान हो गए कहानियों के माध्यम से। और जितनी कहानियां विष्णु शर्मा ने उन्हें सुनाई वो एक पुस्तक की रचना हो गई जिसका नाम है पंचतंत्र। इस माध्यम से जो कहानियां जो है वो बड़े ही रोचक भी होती है और हमें सुननी भी चाहिए और कहनी भी चाहिए। पहले के समय में दादी नानी जो होती थी, सो अक्सर, हाँ, जब टेलीविजन नहीं था घरों में, जब मोबाइल नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी से, नानी से, नाना कभी आए तो उनसे कहानियां सुनते थे। और कहानियां एक एक दिन की नहीं, 2-2 दिन तक कहानियां सुनाते थे वो लोग। दिन में कहानी नहीं सुनाते थे, रात में सोते वक्त हम लोगों को कहानियां सुनाते, और आधा अधूरा कहानी आधे कहते छोड़ देते। और जब दूसरे दिन हम लोग कहानी पूछते कि फिर से कहानी कहिए, तो बोलते थे कहां तक सुनाए हैं वो बताओ। तो वो मेमोरी जांच होती थी इस तरह से। तो कहानियों से मेमोरी पावर बढ़ती थी, इसलिए कहानी सुनना और कहानी कहना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम कभी कभी आपको जैसे मोटिवेशनल कहानी सुनाते ही है, तो आज एक नई कहानी के साथ फिर आपको एक नई कहानी सुनाते हैं।